और थोड़ी भी सावधानी हटी तो इसमें बैठने वाले सभी लोगों का मौत बड़ी बेसब्री से यहाँ पे इंतजार कर रही है। जरा दिखाइएगा किस प्रकार से बड़ी, देखिए चाची का पैर फूट गया, नहीं ये चाची का पैर फूट गया, चाची पैर फूट गया। हाँ। कैसे फूट गया? ठेस लागल का गिर गई तो कोर फूट गया। अब तकलीफ हो रहा है, तना हो जाई। किसका गलती है इसमें चाची? सरकार सुनता नहीं है। हाँ सुनता नहीं है। चाचा राउरो गलती बे में गलत नेता के वोट देवे नहीं सही से। हाँ ये तो बात बा। एकरा बाद का करें? अब संभाल के दिया ही। हाँ। और चाचा को अब समझदारी हो गया, लेकिन चाचा वोट दीजिए संभाल के, इसलिए कि हाथ पर जब टूट जाएगा ना बुढ़ौती में बड़ा दिक्कत होगा। इस रेलवे फाटक पे रोज एक मौत का नया खेला होते रहता है और यहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों का मौत बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है। आपको बताते चले कि अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ादानो रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक पे मौजूद हैं और रेलवे फाटक से जाने वाली ये रास्ता है जहाँ पे हमेशा मौत सभी व्यक्तियों का इंतजार करती है। और यहाँ से जरा दिखाइए, यहाँ से इस रास्ता से यदि आप नीचे जाते हैं तो सीधा 20 फीट नीचे जाएंगे। और जरा दिखाइए ये गाड़ी कैसे लेके जा रहे हैं और क्या स्थिति यहाँ की है। और रास्ता की मैं बात करूं तो रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं, पूरा गड्ढा बना हुआ है। और इसी गड्ढा से दिखाइए जरा उधर, अभी वो गिरने से बच गए और बच के आगे निकल गए। और इस रेलवे फाटक की खासियत मैं आपको बता दूं कि इसके इस साइड में तकरीबन 10 गांव हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे सरकारी अस्पताल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, ब्लॉक है, रजिस्ट्री ऑफिस, और इसी रास्ता से सभी लोग जाते हैं। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में एक एम्बुलेंस गुजर रहा होगा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब किसी गर्भवती महिला को इस रास्ते से एम्बुलेंस में लेकर के सरकारी अस्पताल में जाया जाता होगा तो उस वक्त उनके दिल पे क्या गुजरता होगा इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस रास्ते से जाने वाले बच्चे लगातार इस पे गिरते रहते हैं। बात सही है कि नहीं है? बात सही है। और बच्चे हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में इसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं और उसी क्रम में गिर करके अपना हाथ पैर भी तोड़ लेते हैं और यही मौत का तांडव यहाँ पे चलते रहता है। आइए जरा बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों किया गया। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो पीडब्ल्यूडी का बोर्ड है और यहाँ तक पीडब्ल्यूडी का सीमा है और जहाँ तक पीडब्ल्यूडी का सीमा है वहाँ तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने टकाटक और चकाचक रोड बना दिया। लेकिन जहाँ से रेलवे का सीमा शुरू होता है और वहाँ से वहाँ तक, देखिए यहाँ सामने दिखाइए, यहाँ पे इंडियन रेलवे का पिलर लगा हुआ है और यहाँ से रेलवे का सीमा शुरू हो जाता है और इधर में रेलवे ने बड़ी जबरदस्त लूट खसोट और भ्रष्टाचार मचा के रखा है। देश का इकलौता विभाग रेलवे है जिसके बारे में सभी लोगों को पूरा जानकारी नहीं होती है और यही कारण है कि देश में रेलवे विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाता है। सामने से देखिए बाइक वाले लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से इन लोगों को आसानी से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा भी असावधानी बरतेंगे तो सीधे आप बाइक लेकर के नीचे गिर जाएंगे सड़क पर। देखिए जरा अब इन लोगों को इस पे चढ़ने में कितनी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारी दिक्कत हो रही है। कभी गिरते भी हैं। हाँ। क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? काम कराना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, लेकिन देश के भ्रष्टाचारी नेता और चोर अधिकारी इस पे काम नहीं करवाएंगे। उनको पता है कि लोगों को इस तरह से तोड़ने मोड़ने के लिए इस सड़क को इस तरह से छोड़ा गया है। अब देखिए जरा यहाँ पे गाड़ियों को दिखाइए किस प्रकार से गाड़ियाँ फंसती है। इस रास्ते से पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, वो लोग भी गिर जाते हैं, एम्बुलेंस से जाती है उसको भी तकलीफ होता है और बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियाँ भी इस रास्ते से जाती है, उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से रेलवे के कामों में घोर भ्रष्टाचार, यहाँ के अधिकारी कान में घी डाल करके और यहाँ के नेता लोग कान में तेल डाल करके इस प्रकार से सो गए हैं जैसे ऐसा मानो कि इस रास्ते से उनका कोई मतलब है ही नहीं और इसका शिकार केवल आम लोग होता है। जरा आगे आइए, रोड तो है नहीं, पूरा का पूरा गड्ढा बना हुआ है और मात्र यहाँ पे देखिए 3-4 ईंट है, इसी को गोल गोल करके लोग जाते हैं। इस साइड का भी रास्ता पूरा खराब है और इधर का भी रास्ता पूरा खराब है। अगर थोड़ा सा सावधानी बरते तो आप नीचे गिरेंगे, नीचे गिर करके आपका हाथ पैर जरूर टूट जाएगा और उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। सामने दिखाइए रोड में गड्ढा, दिखाइए आगे सामने रोड में गड्ढा है और मैं यही कहना चाहता हूँ रेल अधिकारियों से कि इस पूरे रास्ता का नवनिर्माण होना चाहिए और नवनिर्माण के बाद में यहाँ पे एक लाइट भी लगना चाहिए ताकि यहाँ से गुजरने वाले सभी यात्रियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं हो। और यही रेलवे की भ्रष्टाचार की पोल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा जरा इस ऑटो को, ये ऑटो किस प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ इनको आगे गुजरना पड़ेगा और थोड़ी भी सावधानी हटी तो इसमें बैठने वाले सभी लोगों का मौत बड़ी बेसब्री से यहाँ पे इंतजार कर रही है। जरा दिखाइएगा किस प्रकार से बड़ी, देखिए किस प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ इनको गुजरना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार, इस रोड को खराब करने के लिए जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय सांसद और यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं। अब दिखाइए ये चाची का पैर फूट गया, नहीं ये चाची का पैर फूट गया, चाची पैर फूट गया। हाँ। कैसे फूट गया? ठेस लागल का गिर गई तो कोर फूट गया। अब तकलीफ हो रहा है, तना हो जाई। किसका गलती है इसमें चाची? सरकार के। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं?
रोड बनवाइए। रोड बनवाइए। हाँ। और इसके बाद भी रोड नहीं बनेगा तब क्या कीजिएगा, तब क्या कहिएगा? तब हम कथी करेगा, यही में गिर के मरेगा। गाली वाली दीजिए। गाड़ी काहे ला दे जाए? वोट देते हैं आप तो गाली आप ही ना दीजिएगा। हाँ, और ये वोट चाची का सब देखिए लोग पैर का- फूट गया, और चाची का पैर फूट गया तो इसके लिए भी जिम्मेवार यहाँ के नेतागण हैं। अभी चाची को पैदल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा। कैसे इलाज करवाइएगा? वहाँ के डॉक्टर भी भ्रष्ट है। सरकारी अस्पताल में इलाज कहाँ होता है? लोगों को चुतिया बनाने का पूरा फार्मूला आजमाया जाता है। एक बुजुर्ग चाचा है, क्या नाम है चाचा? मीर मोहम्मद। इसी गांव के हैं। जी। अच्छा, ये रास्ता कब से खराब है? बहुत दिन से। दिक्कत होता है कि नहीं होता है? बहुत दिक्कत। चाचा कभी साइकिल से गिरते उड़ते हैं कि नहीं है? हाँ, हाथ पर हाँ गिर गए नहीं सर। हाँ, कई बार गिर गए। हाँ। हाथ पर टूट जाएगा तब क्या कीजिएगा? तो दिक्कत हुई। दिक्कत होगा। किसका गलती है चाचा इसमें? ये तो सरकार के गलती। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहिए उनके हमरा क्या कहना चाहते हैं? अब उसको अब बनवाने चाहते हैं, सरकार से बत्ती उती लगाने चाहते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। दिक्कत कोई पब्लिक का नहीं होता, लेकिन सरकार सुनता नहीं है। हाँ सुनता नहीं है। चाचा राउरो गलती बा में, गलत नेता के वोट देवे नहीं सही से। हाँ ये तो बात बा। एकरा बाद क्या करें? अब संभाल के दिया ही। संभल के दिया ही। हाँ। और चाचा को अब समझदारी हो गया, लेकिन चाचा वोट दीजिए संभल के, इसलिए कि हाथ पर जब टूट जाएगा ना बुढ़ौती में बड़ा दिक्कत होगा। हाथ पर टूट जाये न तब लोग का लौकी सब लोग संभली। की। एक और यहाँ के स्थानीय व्यक्ति, उनसे भी जरा बात करते हैं। ये ढाला पे क्या क्या दिक्कत होता है? यहाँ पे मौत का खेला होता है कि नहीं होता है? एकदम डेली जंग हो रहा है मौत से। क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? क्या क्या देखिए 7 साल से हम यहाँ के अस्थाई निगरान यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ के निवासी हैं। हम यहाँ का और हमारे क्षेत्र का है ये, हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। और 7 साल से हम नहीं थे पद पर, फिर भी 7 साल से इसका रिपेयरिंग करवा करके हम आ रहे हैं। आप अपने से रिपेयरिंग जी जी, अपना जेब से। किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं, ये तो है रेल प्रशासन का, लेकिन हम अपना जेब से। हम किसान हैं, देखिए हाथ में ठेला लगा हुआ है ना, देख रहे हैं। देख रहे हैं। हम किसान हैं, मजदूरी भी करते हैं, खेत में कमाते हैं, और बाकी समय जनता की सेवा भी करते हैं। और सब्जी तरकारी बेच करके स्टेशन और माथे पर लाद करके साहेब, और हमने इस पर जो है राबिश गिरा करके, ईंटा का टुकड़ा गिरा करके इसको मरम्मत करा करके चलाए। जब हमने स्कूल वैन को वहाँ आगे, जो अब आगे बढ़िएगा मेन रोड में जाइएगा, तो वहाँ पे जब करवट मारने लगा गाड़ी, तो हम ड्राइवर पर आग बखुला हो गए। इसी तरह साइकिल से हम आ रहे थे, खड़ा किए साइकिल में, देखिए है रोक, गाड़ी को रोको। हमने उसको रोकवा करके सारे बच्चों को उतरवाया, और उसी जगह फ़ोन करके अब बुला करके 10 टेलर राबिश गिरवाए थे, 10,000 उसी रुपये वक्त? जी जी, सिंघम स्टाइल में? जी सिंघम स्टाइल में। उसी समय मेरे पास पैसा था। आज खेती बाड़ी का काम सारा नष्ट है, कोई दाम वाम नहीं, उसी तरह सारा खेत में सड़ गया। लेकिन हम लोग क्या करें? यहाँ पे स्थानीय राजेश भाई भी, इनसे भी हम बात करते हैं। कब से इस रास्ते के बारे में जानते हैं आप? आज से जब से हमारा यह पैतृक गांव हुआ, हम लोग इस रास्ते को बहुत दिन से जान रहे हैं। लगभग 10 साल से करीबन यहाँ ये दुर्दशा है। आज 2021 वाले चुनाव में हम यहाँ से पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व किए और चुनाव जीते। इससे पहले माननीय जो वार्ड सदस्य महोदय थे, उनके साथ हम लोग मिलकर अपने पल से, अपने पैसा से राबिश गिरवा कर हमेशा इसका मरम्मत हम लोग कराते हैं। हमने जब चुनाव जीता तो अपने मनरेगा विभाग से लिखित दिया, तो मनरेगा ऑफिसर पीओ साहब बोले कि यहाँ ये रेलवे विभाग का कार्य, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, आप लोग रेलवे विभाग को लिखिए। हम लोग बड़ा बाबू को लेटर लिखे, इसके पहले जो पूर्व में थे, तो उनसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। लेकिन कुछ आगे हम बात किए तो पता चला है कि पैसा आवंटन हुआ है रेलवे विभाग को। तो मैं यहीं रेलवे विभाग मंत्रालय से मैं यहीं आग्रह करूंगा कि अभी जो पैसा आवंटन हुआ है छावड़ादानों के जान माल के लिए, यहाँ के लोगों को जान के रक्षा के लिए सबसे ज़रूरत चीज़ है कि यहाँ का जो स्थिति 2-2 फीट नीचे वाला स्थिति है, यहाँ से जब गिरता है लोग ना, तो 20 फीट नीचे जब जाता है तब हम लोगों को समझ में आता है। उसमें हम लोग भी कई बार चपेट में आए हैं। काम हम लोग कराते हैं, फिर भी 2 महीना 3 महीना के बाद वो राबिश ख़त्म हो जाता है। उसमें हम लोग क्या करें? और लोग हम लोगों को थोड़ा गलत आवाज़ देते हैं, तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाइक को चढ़ाने में इतना सारा समस्या था, एम्बुलेंस को ले जाने में क्या समस्या होगा उसका भी याद। हटिए जरा दिखाइए जरा इन सभी तस्वीरों को। और इन तस्वीरों को देख करके यहाँ के स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को थोड़ा शर्म करने की जरूरत है कि चाची लोग कोई भैया बैठा के इतना तकलीफ से ले जा रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? और यहाँ पे इस रास्ता का मरम्मत होना चाहिए और तत्काल बहुत जल्द से जल्द होना जरूरी। दुइये को चीज यहाँ पे इस पर आवाज़ उठाए कि उनके क्षेत्र का जो समस्या है उस पर अमल हो। हम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ का पंचायत समिति होने के नाते हमको लाज है, शर्म है
कि हम लोग लिखित भी दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या कि चलिए केंद्र सरकार का कम काम से है। कम ये तो है कि आप शर्म के हमारे आगे आए और कैमरा पे बोलने का प्रयास तो किए। तो रेल प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जल्द से जल्द इस रास्ता का नवनिर्माण हो और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हर रेलवे फाटक पे लाइट लगाई जाती है उस तरह से यहाँ पे लाइट भी लगे, ताकि यहाँ के लोगों के समस्या का समाधान हो जाए और कुछ लोगों का जान आसानी से बचाया जा सके। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।